देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो भारी जनादेश देश ने हमें दिया है, उसके लिए सारे देशवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पूरे देश ने एक बार फिर से मोदी जी के ऊपर अपना विश्वास जताया और एक बार फिर से उन्हें देश की सेवा करने का मौका दिया। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लाडले लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम जी बिरला भी हमारे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से जिस प्रकार से लगभग 41,000 से भी अधिक वोटों से बहुत ही बेहतरीन जीत दर्ज की उन्होंने, उसके लिए भी कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के सभी निवासियों का बहुत बहुत आभार। एक बार हम फिर से देश की सेवा के लिए जो हमने काम किए थे, उस काम के जो भी हमारे काम बाकी थे उनको हम एक बार फिर से करेंगे। 370 हमने हटाई दी थी। कोटा का एयरपोर्ट जो कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने पहले भी कहा था, चुनाव के पहले भी कहा था कि ये लोकसभा चुनाव निमटने के बाद तुरंत इस पे कोटा के एयरपोर्ट पे काम चालू हो जाएगा। सारा काम हो चुका है, लगभग पेपर वर्क सारा हो चुका है, सिर्फ काम की जो वर्क ऑर्डर वगैरह जारी होने वो बाकी है, वो सब अभी चालू हो जाएंगे। मैं कोटा नगर निगम कोटा उत्तर का वार्ड नंबर 7 का पार्षद हूँ। ज्ञानेंद्र सिंह आमेरा मेरा नाम है, एडवोकेट हूँ मैं। मेरा नाम हिम्मत सिंह है, मैं वार्ड कोऑर्डिनेटर मंडल प्रेसिडेंट हूँ। जीत के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी और मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो बहुत ही शानदार और सराहनीय कार्य हैं। थोड़ा सा फिर भी ये कहते हैं कि जिस हिसाब से जनता तो जनार्दन है, खैर जिस हिसाब से थोड़ा हमें अपने ही कार्यों पे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और विकास कार्य क्या होने चाहिए? कोटा में अभी जो अपना ज्वलंत मुद्दा है वो तो एयरपोर्ट का ही है। एयरपोर्ट के मामले में जैसा कि बिरला जी हमारे जो सांसद हैं उन्होंने पूरे प्रयास किए लास्ट टाइम भी, पर जो गहलोत सरकार है इन्होंने उनके साथ आप सबको अब तो लगभग न्यूज़पेपर वगैरह में आया किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की। पर अब क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार रहेगी और यहाँ भी हमारी गवर्नमेंट है, तो मैं तो 100% श्योर हूँ कि इस बार तोहफे में बिरला जी जब वहाँ से आएंगे तो एयरपोर्ट 100% लेके ही आएंगे। श्री राम, मैं अनिल शर्मा यहाँ पे नयापुरा मंडल का अध्यक्ष हूँ और मैं सबसे पहले आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया, मैं उसको बधाई देता हूँ भारत की जनता के साथ साथ कि मोदी जी ने फिर से तीसरा कार्यकाल संभाला है जिसकी सभी भारतीयों को प्रतीक्षा थी। और ख़ासकर यहाँ पर लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इस कंडीशन में भी तीसरी जीत दर्ज की, हैट्रिक के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और विकास की जहाँ तक बात आती है, विकास कांग्रेस सरकार के द्वारा जो हुआ है वो आप जानते हैं। रिवर फ्रंट 1442 करोड़ का बना दिया उन्होंने, 600 करोड़ का बताकर 842 करोड़ कहाँ गए। तो यह जीत भ्रष्टाचारियों के ऊपर, तुष्टीकरण के ऊपर, यह विकासवाद की जीत होगी, ये मेरा दावा है। और सभी कोटा में अभी ऐसे आपने सही बताया, सुभाष सर्किल का जो एरिया है वहाँ पर जो कंजस्टेड एरिया है वो तो सारे के सारी जनता वहीं पे गाड़ियाँ पार्क करती हैं। अब ये उसके लिए भी प्लान चल रहा है कि वो भी उसका भी थोड़ा विकास हो। कई ऐसे एरिया हैं उसी तरह के जहाँ पर कि मेरे पास ऐसे भी शिकायत है 3 पार्ट है। और लेकिन अब धीरे धीरे जागृत हो रही है जनता, तो वो भी होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट भी होगा। धन्यवाद। मैं वार्ड अध्यक्ष टीकम यादव उत्तर से, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ भाई साहब ओम बिरला जी को, उनकी मेहनत रंग लाई है। गुप्ता एडवोकेट, और आज की इस जीत के लिए मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, जिसमें कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग रहा। कितने ही कांटे की टक्कर थी, लेकिन आखिरकार जीत का सेहरा अपने सिर बांधा। ये जो आपने सफाई की बात करी, कोटा शहर के अंदर सरकार अभी बदली है, विधानसभा चुनाव भी निकट ही निमटे हैं। विधानसभा निमटने के बाद में लोकसभा में हम उलझ गए हैं। लोकसभा की आचार संहिता लगी थी, आचार संहिता निमट गई है। अब 6 तारीख के बाद 14 तारीख के बाद में सारे काम बहुत ही तीव्र गति से चालू जाएंगे।
जो डस्टबिन की आपने बात की, डस्टबिन वगैरह सब सुचारू रूप से चल जाएंगे। कचरा पॉइंट जो है ना हमारे जो बने हुए हैं, सारा कचरा वहीं पे ट्रांसफ़र होगा, उस कचरे का निस्तारण भी होगा, आप निश्चिंत रहें। इसमें अपना जो टीचिंग ग्राउंड है नानता का, उसकी भी अभी बहुत कंप्लेन आ रही है, तो उसके ट्रेचिंग बारे में- ग्राउंड, वही बात बता रहा था मैं आपको, अभी सरकार आई है हमारी, काम करने का मौका नहीं मिला है अभी हमारे को। अब काम अब करेंगे, तीव्र गति से करेंगे। वो ट्रेचिंग ग्राउंड की जो समस्या थी वही बोल रहा था मैं आपको, ट्रेचिंग ग्राउंड की जो समस्या है उसका भी निस्तारण होगा। उस ट्रेचिंग ग्राउंड में जो कचरा पड़ा हुआ है उसका भी हम ट्रीटमेंट करेंगे, उस कचरे का भी हम कोई न कोई उपयोग लेंगे। इसकी सारी योजना हमारे भाई साहब ओम जी बिरला जी के मस्तिष्क में भी है, मन में भी है, और आप लोगों से भी, मीडिया से भी, हमसे भी, सभी से सुझाव लेकर के उसका कोई न कोई निस्तारण करेंगे। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं,